औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से, और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं लिपिड्स को, और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लेवल्स क्या हैं, उन लेवल्स में मौजूद जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू। अब जो हर प्रोटीन है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस वजह से होती हैं वो हम देखते हैं। ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक तो वजह है कि जो हर प्रोटीन के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होती है। इसके साथ साथ एंड द शेप विच मॉलिक्यूल्स अज्यूम्स इट्स फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म, और दूसरा उसकी शेप, जो अमाइनो एसिड्स ने मिलकर एक शेप का, एक शक्ल का रूप धारा होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी जो फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म है वो कौन सी होगी। अब इसमें हमने दो बातें देखी कि ईच प्रोटीन, हर प्रोटीन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड द शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स विच इट अज्यूम्स टू बी इन कम्पैक्ट फाइनल फॉर्म। ठीक है, ये इसकी जो फाइनल फॉर्म में कम्पैक्ट शेप आती है उस पर भी डिपेंड कर रही है प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़। अब ये सिंपल देखें आप, जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है इसके 4 लेवल्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये किस बेसिस पे हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपके सामने है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इट कंप्राइजेज ऑन नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब किसी भी प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब ये देखें, एफ सेंगर ने सबसे पहले जो प्रोटीन की सीक्वेंस थी, अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन में सीक्वेंस थी, वो डिस्कवर की थी उन्होंने। ये देखें, सबसे पहले उन्होंने इंसुलिन के ऊपर काम किया 10 साल, और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि जो इंसुलिन है इसमें 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। इसमें जो 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं ये 2 चेन्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ये देखें आपके सामने, और ये दो चेन्स हैं आपस में कम्पैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए आपस में क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो ये था इसका इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, एक तो इनके नंबर देखे, दूसरे इनकी सीक्वेंस देखी कि ये 2 चेन्स पर मुश्तमिल हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास प्रोटीन है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली 4 चेन्स पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट करता है, 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। अब जो अल्फ़ा चेन्स है, हर अल्फ़ा चेन्स में 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं। क्या मतलब हुआ कि एक में 141 और दूसरे में भी 141। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा का। इसी तरह जो बीटा चेन है, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। इसी तरह एक में 146 होंगे बीटा चेन में, दूसरी बीटा चेन में भी 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। साइज़ ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन, अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रोटीन का साइज़ उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ओवर 10,000 प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्टली प्रोटीन्स मौजूद हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। उनको ख़ास सीक्वेंस में जब हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो प्रोटीन्स बना देती हैं। ये था। अब देखें आपके सामने है, सीक्वेंस इज़ डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए। अब यही जो अमाइनो एसिड्स की हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि ख़ास सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, ये सीक्वेंस कहाँ से पता चलती है, ये सीक्वेंस मौजूद होती है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। किसमें, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अंदर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। द अरेंजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में जब लिंक होते हैं तो इनकी जो अरेंजमेंट है ये स्पेसिफिक होनी चाहिए।
अगर ये थोड़ी सी भी चेंज होगी तो जो प्रोटीन है अपनी फंक्शनल एबिलिटी को लूज़ कर देता है, खो देता है। एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है सिकल सेल हीमोग्लोबिन की। ये एक डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है इसकी क्या है 4 चेन्स हैं। इनकी 4 चेन्स में से हर बीटा चेन के सिर्फ एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस तब्दील होती है, उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड आ जाता है। उससे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को खो देता है, ऑक्सीजन कैरिंग जो उसकी एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इसकी एग्जांपल के सीक्वेंस का प्रोटीन के फंक्शन पे कितना अहम किरदार अदा करता है, ये कितना अहम किरदार होता है। अब ये जो इसका मैंने नीचे स्ट्रक्चर मेंशन किया है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है जो आपको खाने नज़र आ रहे हैं, डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें अमाइनो एसिड एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब ये जो सिंपल स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड है ये क्या करती है, ये हमेशा फ्लैट नहीं रहती। ये क्या करती है, ये क्या कर रहती है, इसमें चेंजेस आती हैं, ये कॉइल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कॉइल हो जाती हैं। दे कॉइल इनटू अ हेलिक्स। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये 2 सूरत हाल में मौजूद हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये हेलिक्स की तरह की रेगुलर कन्फर्मेशन दे देती है, कन्फिग्रेशन दे देती है। जैसे कि अल्फ़ा हेलिक्स है, स्पाइरल फॉर्मेशन होती है अल्फ़ा हेलिक्स में। इट हैज़ यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। अब जब ये स्पाइरल फॉर्मेशन बनाएगी तो इसके जो हर स्पाइरल में अमीनो एसिड्स की तादाद होगी वो 3.6 अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे ईच हेलिक्स के अंदर। अब जो हेलिक्स है वो आपस में इंटैक्ट किस तरह रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए इंटैक्ट रहेंगे। ये हो गया। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है वो है बीटा प्लेटेड शीट। अब क्या होगा, इसमें तो स्पाइरल फॉर्मेशन हो गई थी, लेकिन बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, जो स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड थी हमारे पास वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, फोल्डिंग बैक इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। ये देखें, ये स्पाइरल फॉर्मेशन है, ये बीटा प्लेटेड शीट है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है। पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था हमारे पास, ठीक है, वो बेंड हो चुका था। अब उससे क्या होता है, वो फिर से फोल्ड बैक होता है और फिर अपने ऊपर ही बेंड हो जाता है। फोल्ड बेंड्स, पहले बेंड होता है, झुकता है, एंड देन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, और फिर अपने ऊपर ही क्या हो जाता है, फोल्ड्स हो जाता है और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देता है। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें 3 तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखने के लिए HID से याद रख सकते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, जो टर्शरी स्ट्रक्चर की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इनसाइड बरीड हो जाते हैं, अंदर की तरफ छुप जाते हैं, और ऊपर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है, ये क्या हुआ, जो पहले हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो अपने ऊपर बेंड हुआ, बेंड होने के बाद उसने क्या किया कि वो अपने ऊपर फोल्ड हो गया, तो ये बना दिया इसने टर्शरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास लास्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड टर्शरी स्ट्रक्चर। अब देखें, जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है ये टर्शरी स्ट्रक्चर की तरह है, लेकिन इसमें डबल फोल्डिंग होती है। ये कम्प्लेक्स जो टर्शरी फोल्डिंग्स थी उन्होंने क्या किया, फोल्ड बैक अपॉन इटसेल्फ, दोबारा फोल्ड होगी, डबल फोल्डिंग बना दी। पॉलीपेप्टाइड टर्शरी प्रोटीन्स आर एग्रीगेटेड, इकट्ठी होती है, एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, और फिर क्या करती हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के ज़रिए आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। अब इसमें एक डिफरेंस है कि जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद नहीं होते। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका रिस्पांस करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।